नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइज, आज है 22 जुलाई 2021 और 22 जुलाई 2021 को जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ये सेशन BHU एकेडमी के द्वारा 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है और इसमें इस कड़ी में इसके पीछे 21 वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो एक बार जा करके जरूर देखिएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर के साथ साथ उस करंट अफेयर से जितने भी जीके जीएस के प्रश्न बनते हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में होने वाले इंट्रेंस एग्जाम जैसे BHU, AU, CU, CET, साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन एग्जाम है 10+2 लेवल के जैसे SSC, रेलवे, उसके दृष्टिकोण से ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो गाइस प्लीज इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। गाइस, सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। ऑप्शन से देखिए, कांति वाजपेयी, निर्मला सीतारमन, सुमित्रा महाजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कांति वाजपेयी। ये जो पुस्तक है प्रकाशित हुई है हाल ही में, इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, इसके लेखक है कांति वाजपेयी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जो 2021 में अथवा ये कहें कि हाल ही में प्रकाशित हुई हैं। देखिए, इक्स नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके लेखक हैं अर्थी मुथन्ना सिंह और ममता नैनी। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस इक्स नामक पुस्तक को लिखा है। टेरेसा गार्डन मिड थोटा नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, प्रकाशित हुई है 2021 में और इसके लेखक है थुम्मेती राघुत्तमा रेड्डी। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह पुस्तक प्रकाशित हुई है और इसके लेखक हैं बलजीत कौर सिंह। और देखिए नेक्स्ट है प्रेगनेंसी बाइबल। ये पुस्तक प्रकाशित हुई है और इसकी लेखिका है करीना कपूर। ये देखिए लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये पुस्तक प्रकाशित हुई है और इसकी लेखिका है कविता राव। और सेशन के साथ बने होंगे तो ये पुस्तक कल ही डिस्कस किया गया है वीडियो में। द इंडिया स्टोरी पुस्तक प्रकाशित हुई है और इसके लेखक है विमल जालान। साथ ही साथ इंडिया देन एंड नाउ इंडिया अहेड, इसके भी लेखक हैं विमल जालान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की रिजर्वेशन की घोषणा करी है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कितने % रिजर्वेशन की घोषणा करी है हाल ही में? ऑप्शन से 8%, 10%, 10.5% अथवा 15%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10%। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए हाल ही में 10% रिजर्वेशन की घोषणा करी है। ये जो आंध्र प्रदेश सरकार है, संविधान के 130वां संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य के प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए जो कापी कम्युनिटी के, जो कापू समुदाय के लोग हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो अन्य आर्थिक रूप से कमजोर हैं EWS के लोग हैं उनके लिए 10% हाल ही में रिजर्वेशन की घोषणा करी है। अब देखिए बात आ गई आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके राज्य का गठन किया गया था। तो ये जो तेलंगाना है उसको 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको राज्य का दर्जा दिया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और इसकी घोषित राजधानी है अमरावती। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें, देखिए चार मीनार, गोलकुंडा किला, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, हुसैन सागर झील, सालार जंग संग्रहालय, ये सभी इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है जो हैदराबाद में स्थित है। वर्तमान समय पे हैदराबाद के मुख्यमंत्री हैं YS जगमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं हैदराबाद के विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश की विधानसभा सीट की संख्या है 175, विधान परिषद की संख्या है 56, लोकसभा सीट की संख्या है 25 और राज्यसभा सीट की संख्या है 11। अब राजकीय वृक्ष है आंध्र प्रदेश की नीम, राजकीय पशु है ब्लैक बग जिसको कहते हैं काला हिरन, राजकीय पक्षी है रोज रिंग्ड पराकित और राजकीय फूल है चमेली जिसको जैस्मिन कहते हैं।
सेशन के साथ आप लोग बने होंगे तो देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 स्कीम लॉन्च की। YSR बीमा योजना आंध्र प्रदेश की ही पहल है, और साथ ही साथ जितनी भी जॉब होती हैं उनमें से आंध्र प्रदेश सरकार ऐसा पहला स्टेट बना है जो उसमें से होने वाले इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तो ये आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम को किस संस्था ने विकसित किया है? तो ये जो कोवी होम है, ये एक कोविड-19 से संबंधित एक परीक्षण किट है, टेस्ट किट है, जिसको किस संस्था ने डेवलप किया है? ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT मुंबई अथवा IIT हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के द्वारा ये कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम को विकसित किया गया है, जो पूरी तरह से रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पे आधारित है। अब IIT हैदराबाद के जो शोधकर्ता हैं और प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा एक नई किट कोवी होम को विकसित किया गया है, जो भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्ट किट है। और इस किट को डेवलप करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इस किट से बहुत जल्द और आसानी से कोविड टेस्ट किया जा सकेगा, और इसका रिजल्ट भी बहुत कम समय में, देखिए मात्र 30 मिनट में ये रिजल्ट दे देगा। जो कोवी होम कोविड होम ये जो टेस्ट किट है, ये मात्र 30 मिनट में रिजल्ट दे देगा, और इसकी लागत भी बहुत कम है, मात्र 300 रुपये। तो इसको डेवलप किया है कोवी होम को IIT हैदराबाद ने। अगर आप सेशन के साथ बने होंगे तो आप लोग को पता भी होगा कि NB ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल को हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा उसको डेवलप किया गया था। NB ड्राइवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल को, और उसका काम क्या था? तो जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर किस तरह से कैंसर होता है, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए IIT मद्रास ने उसको डेवलप किया था, और इस कोवी होम को IIT हैदराबाद ने डेवलप किया है। और हाल ही में संवेदन 2021 पहल की भी शुरुआत IIT मद्रास और सोनी इंडिया ने मिल करके उसको शुरू किया था, संवेदन 2021 पहल, जो भारत के लिए सेंसिंग सोल्यूशन का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है मैक्स वेस्टरपेन, लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज, वाल्टेरी बोटास। तो इसका सही जवाब है लुइस हैमिल्टन। ये देखिए, ये इमेज में है लुइस हैमिल्टन, और इन्होंने हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है। ये क्वेश्चन कई बार रिवीजन कराया गया है। देखिए, ग्रैंड प्रिक्स जो है एक तरह की F1 कार रेसिंग स्पोर्ट्स गेम है, और लुइस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज के चालक हैं, और ये ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित हैं। इन्होंने 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये जो जीते हैं 2021 में, ये इनका 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब है। यह आयोजन 18 जुलाई 2021 को यूनाइटेड किंगडम के सिल्वर स्टोन सर्किट में आयोजित किया गया था, जिसमें लुइस हैमिल्टन ने ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 अपने नाम किया है। 7 बार के विश्व चैंपियन है ये लुइस हैमिल्टन, और इनके करियर की ये 99वीं जीत है, और 10 रेस के बाद मौजूदा सत्र की यह इनकी चौथी जीत है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। 2021 में जो महत्वपूर्ण ग्रैंड प्रिक्स हुए उनके विजेता कौन है? देखिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसको जीता है मैक्स वेस्टरपेन ने। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसको भी जीता है मैक्स वेस्टरपेन ने, और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसको भी जीता है मैक्स वेस्टरपेन ने। तो जो स्टाइरिन का है, फ्रेंच का है, मोनाको का है, ये सभी ग्रैंड प्रिक्स जो हैं इसको मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है इसका खिताब। देखिए, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी लुइस हैमिल्टन के नाम है, और अभी हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी लुइस हैमिल्टन के ही नाम है। अब देखिए, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसको जीता है सर्जियो पेरेज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है, ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन से कीप कीनो, अभिजीत बनर्जी, मोहम्मद यूनुस, दीपक काबरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनुस। ये है इमेज में मोहम्मद यूनुस, और इन्हीं को ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस,
और इनको टोक्यो खेल में शुरू होने जा रहा है ओलंपिक, तो उन्हीं खेल में ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। ये मोहम्मद यूनुस उद्घाटन समारोह में ओलंपिक लॉरेंस प्राप्त करने वाले ये दूसरे प्राप्तकर्ता बन जाएंगे जब इनको इस बार दिया जाएगा। तो इसके पहले देखिए 2016 के रियो खेल में पहली बार एक केन्याई पूर्व ओलंपियन है किप कीनो, इनको पहले बार ये ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब जो दूसरे नंबर पर हो जाएंगे वह है मोहम्मद यूनुस। ओलंपिक लॉरेंस खेल के माध्यम से जिन्होंने संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास में प्रयासों को मान्यता देने के लिए बनाया गया था। तो ये जो ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार है, इसको खेल के माध्यम से जिन्होंने संस्कृति, शिक्षा, शांति में विकास किया है, उन्हीं को मान्यता देने के लिए, उन्हीं को योगदान देने के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अब अगर आप सेशन के साथ बने होंगे तो देखिए इस ओलंपिक के संदर्भ में भारत के दो नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और खास साथ ही साथ आप लोग के इंफॉर्मेशन के लिए भी। एक है दीपक काबरा और दूसरा है पवन सिंह। इनको ओलंपिक में जज के रूप में, जूरी के रूप में इनको सेलेक्ट किया गया है। ये जो दीपक काबरा हैं इनको जिम्नास्टिक के लिए जज के रूप में सेलेक्ट किया गया है और ये जो पवन सिंह हैं उनको शूटिंग के लिए जज के रूप में नियुक्त किया गया है होने वाले ओलंपिक खेल में। देखिए अब यहाँ पर 2021 में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं। जिस देखिए 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में इसको दिया गया रजनीकांत को। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान जो है कुमार लिम्बावे को दिया गया। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है विश्व भूषण हरिश्चंद्र को। इंडियन अचीवर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है जसपाल सिंह को। और 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 से जो थप्पड़ मूवी है उसको 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है शिवाजी बनर्जी, मोहन मित्तल, आर.के. जैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है शिवाजी बनर्जी। ये है, देख सकते हैं, ये है इमेज में शिवाजी बनर्जी। इन्हीं को हाल ही में मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है और ये ब्राजील के महान फुटबॉलर हैं जिनको मरने के बाद इस मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और उनके विजेता हैं 2021 के, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है 2 लोगों को, नितिन राकेश और जेरी विंड को। इनको संयुक्त रूप से इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद जो है ये प्रथम भारतीय बन गए हैं जिनको सम्मानित किया गया वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है साजी एन.एम. को। अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से सम्मानित किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2021 को किस संस्था ने जारी किया है? ये रिपोर्ट जारी किया गया है इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2021। इसको किस संस्था ने, किस संगठन ने जारी किया है? ऑप्शंस है विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑक्सफैम, नीति आयोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सफैम। ऑक्सफैम के द्वारा इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2021 को हाल ही में जारी किया गया है। देखिए हाल ही में भारत में स्वास्थ्य संकेत के आधार पर ऑक्सफैम के द्वारा ये इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी नामक रिपोर्ट को जारी किया गया है। ये रिपोर्ट जो है देश के विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह से असमानता है उसको उजागर करती है। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य संकेतकों में देखा जाए तो जाति, धर्म, वर्ग, जेंडर आदि के आधार पर भारी असमानता स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिली है। 2021 में देखिए कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किए गए हैं, जैसे देखिए ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। तो इसको किसने जारी किया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 को भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है।
ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्फ रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में पिंक प्रोटेक्शन नामक पहल की शुरुआत करी है? ये पिंक प्रोटेक्शन नामक एक इनिशिएटिव है, पहल है जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक अथवा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। केरल की सरकार ने ये पिंक प्रोटेक्शन नामक पहल की शुरुआत करी है। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के देखते हुए केरल सरकार ने पिंक प्रोटेक्शन नामक पहल की शुरुआत करी है। और इस पहल के उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इस पहल के माध्यम से महिलाओं को सार्वजनिक और निजी स्थानों के साथ साथ साइबर के क्षेत्र में इनको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। तो ये पिंक प्रोटेक्शन केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और अगर आप लोग सेशन के साथ बने होंगे तो हाल ही में केरल सरकार ने मथुरु कवचम नामक अभियान को शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको आशा के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा करके उनका कोविड-19 का टीकाकरण करवाना। साथ ही साथ केरल की ही एक पहल है नॉलेज इकोनॉमी मिशन, जो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अब बात केरल की आ गई तो देखिए केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वर्तमान समय पे केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर है अरीफ मोहम्मद खान। केरल की राज्यसभा सीट की संख्या है 9, लोकसभा सीट की संख्या है 20 और विधानसभा सीट की संख्या है 140। राजकीय पशु है केरल का हाथी, राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय पक्षी है धनेश जिसको कहा जाता है ग्रेट हॉर्न बिल और राजकीय फूल है अमलतास का फूल। अब नेशनल पार्क की बात आ गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल का नेशनल पार्क है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुथंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, अन्नामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं ये सभी केरल में स्थित हैं। झील की बात की जाए तो पेरियार झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, पुकोर झील, बेल्लयानी झील ये सभी इंपॉर्टेंट झील जो हैं केरल में स्थित हैं। उत्सव की बात की जाए तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन केरल ओणम, पोंगल और विष्णु महोत्सव ये सभी केरल के फेस्टिवल्स हैं। क्लासिकल डांस की बात की जाए तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस इन केरल कथकली, मोहिनीअट्टम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पेरू देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये पेरू देश है। ऑप्शंस है पेड्रो कैस्टलो, इब्राहिम रायसी, वसर अल असद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेड्रो कैस्टलो। ये पेड्रो कैस्टलो है जो हाल ही में पेरू देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं। ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में इब्राहिम रायसी। क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं मिगेल डियाज कैनेज। बशर अल असद जो हैं ये हाल ही में सीरिया देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं। उखना खुडेलसुख जो है ये हाल ही में मंगोलिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं इसाक हरजोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक नए भारत के वित्तीय वर्ष 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है इसने हाल ही में भारत के फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने वाली है उसका अनुमान लगाया है। ऑप्शन है 7.9%, 9.3%, 10% अथवा 11%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10%। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 10% रहने का अनुमान लगाया है। इसने अपडेट किया है कि जो एशियाई विकास बैंक है इसने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान को अपडेट किया है। और इसको अब अपडेट करके किया है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान है वो 10% रहने का अनुमान है। इसके पहले इसने 11% का अनुमान लगाया था। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लगाया है 10% का अनुमान जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। इसके पहले आरबीआई ने भी इसका एक अपडेट अपना दिया था। आरबीआई ने भी बताया था
कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने वाली है। तो आरबीआई ने अपना अपडेट दिया और उसमें उसने बताया कि 9.5% भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रहने वाली है। और इसके पहले इंडिया रेटिंग्स ने भी अपना अपडेट दिया था और उसने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 9.6% रहने वाली है। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लगाया गया है 10%, आरबीआई के द्वारा लगाया गया है 9.5% और इंडिया रेटिंग्स के द्वारा लगाया गया है 9.6%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के विश्लेषण का। इसके पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि ये जो किसान सारथी नामक पहल है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। तो उसका सही जवाब था कृषि और कल्याण किसान मंत्रालय। वर्तमान में है कृषि और कल्याण किसान मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने ही ये किसान सारथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, लॉन्च किया है। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, तो किसानों को उनकी वंचित भाषा में, उनके लोकल लैंग्वेज में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की एक सुविधा है। ये जो किसान सारथी नामक पहल है, इसके माध्यम से जो किसान है उनके लोकल लैंग्वेज में, उनको अपनी भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने का ये प्रावधान करती है। अब बात कर लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न का। आज का अभ्यास प्रश्न है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 है, इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करना है और इस जितने स्टेट दिए गए हैं उनमें से जो भी इसका आंसर बनता है उस स्टेट के बारे में आप लोग जितना जानते हो, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में आप लोग जितना जानते हैं उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो गाइज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 23 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।